अब वो उस समय कुत्ता खड़ा हो जाता मोदी लहर पे, कुत्ता भी जीत जाता यहाँ। मोदी जी तो यहाँ आएंगे नहीं हमारी बात सुनने, हम प्रतिनिधि के जरिए तो बात करेंगे। जब प्रतिनिधि आता ही नहीं तो बात किससे करेंगे? विचार करेंगे, हमारी पब्लिक विचार करेगी कि अखिलेश यादव को वोट दें। 29 लोकसभा चुनाव के विधानसभा मोहम्मदी के गांव फरेंदा में मैं मौजूद हूं। यहां पे कई बातें ऐसी उठ के सामने आ रही हैं जिन्हें आज एक प्लेटफॉर्म पे तक पहुंचाना ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग जिनका कहना है कि विकास जो कहीं चला गया दिख नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं उसको है। किसी कहना है जिला मोहम्मदी को जिला बनाना था, योगी जी ने कहा था इसको जिला बनाएंगे, वो भी सारी बातें खोखली हो गई। किसी का कहना है कि विकास वादे होते हैं मगर विकास होता नहीं है, कूड़ा है, गंदगी है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है, हम जानेंगे इनसे कि इस चुनाव को लेकर वो किस तरीके की अपनी चोट करना चाहते हैं। सबसे पहले मौजूद है युवा है, नेता नहीं कह सकते, युवा है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है और ये वोट इनका पहला वोट है। जी आपका नाम बताइए। जी दिवाकर चौहान। ये दिवाकर चौहान जी हैं। दिवाकर चौहान जी बताइए कि ये 2019 का लोकसभा चुनाव है, 29 आपकी लोकसभा चुनाव है, 29 है लोकसभा आपकी, ये मोहम्मदी विधानसभा है ये। तो ये इलेक्शन में आप पहला चुनाव, आपका पहला वोट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे और क्या आपको और लोगों के लिए क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा पहला मोदी जी को ही दूंगा। प्रत्याशी से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी जी को मुझे देखना है। उन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, सेना को मजबूत किया है, देश की जीडीपी वगैरह बहुत अच्छा है सिस्टम, इसीलिए मैं मोदी जी को ही वोट करूंगा। जी। अच्छा ये बताइए कि भाजपा से कहीं ना कहीं प्रत्याशी से यहाँ पे लोगों का रोष है। उनका कहना है कि प्रत्याशी महोदया आती हैं बंद गाड़ी में और बंद गाड़ी से वापस चली जाती हैं। अगर मोदी की प्रतिनिधि, मोदी को आपने वोट दिया है, देश में मोदी बैठे हैं, लेकिन इस जगह के विकास को करने के लिए मोदी कि सांसद प्रतिनिधि हैं जो इस जगह की दिक्कतों को दूर करेंगी, लेकिन जब वो यहाँ आती ही नहीं है तो दिक्कत यहाँ के लोग किससे कहने जाए अपनी? देखिए ऐसा है, प्रत्याशी अगर थोड़ा हो सकता है उनमें कमियां रही हों, पर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि दलाली की हो। उन्होंने पसगवा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी अपनी मम्मी जो कानपुर में रहती थी उनको लाके बना दिया। इस पे क्या कहना आपका है? वो जीती हैं, उन्हें मत मिले हैं इसलिए वो जीती हैं। लेकिन वो तो कानपुर रहती थी ना मम्मी। क्या हुआ, वो उनका पर्सनल है। क्या पसगवा ब्लॉक में या मोहम्मदी विधानसभा में कोई कार्यकर्ता आप कैसे कह सकते हैं कि रेखा वर्मा ने ही बना दिया? क्योंकि वो रेखा वर्मा माता है, उससे क्या हुआ, उन्हें पर्सनल वोट्स मिले हैं उनके, इसलिए वो बने हैं। और रेखा वर्मा ने कैसे बना दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए लोगों का कहना है। लोगों का कहना आप क्यों कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, जैसे कि जब सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है, मैं क्यों कह रहा हूँ? नहीं, हाँ आप क्यों, आप ऐसा कैसे? ये सारे लोग यहाँ के कह रहे हैं कि रेखा वर्मा बाहरी से लाके अपनी माता जी को यहाँ प्रमुख बना दिया। माता जी अगर रेखा वर्मा यहाँ की हैं तो माता जी बाहर की कैसे हो? कानपुर से। तो वो यहाँ कैसे आ गई? यही सोचने की बात है। वो क्योंकि वो अपने दम से आई हैं, रेखा वर्मा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। माता जी अपने दम पे आई। माता जी बड़ी हैं कि रेखा वर्मा जी बड़ी हैं? रेखा वर्मा की माता जी। हाँ तो फिर तो उनका बनना स्वाभाविक था। कहीं ना कहीं से कानपुर से अगर प्रत्याशी आके मोहम्मदी में अगर हो जाता है और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जो होता है वो बीडीसी मेंबर्स चयन करते हैं उसका है, ना कि अलग अलग करते हैं। हाँ तो बीडीसी मेंबर्स ने उन्हें चयन किया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, और भी मौजूद है, जैसा कि भाई ने मुझे बताया, इन्होंने बताया, क्या नाम बताया था आपने? दिवाकर चौहान ने बड़ी बारीकी से अपने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बातें कहीं सुनने लायक थी। हमारे साथ मौजूद है वकील साहब मौजूद है। वकील साहब मुझे बताइए 19 का चुनाव ये है। भाई साहब इन्होंने कहा सांसद जी दलाल नहीं है। पब्लिक कभी नहीं कहती सांसद जी दलाल हैं या विधायक हैं, मैंने कभी नहीं कहा, ना हमारी पब्लिक कहती है। अगर सांसद दलाल नहीं तो जितिन प्रसाद क्या दलाल हैं? अरशद सिद्दीकी क्या दलाल हैं? अच्छे नेता हैं, ठीक है। जितिन प्रसाद 2014 में थे, उन्होंने यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया, आई हॉस्पिटल बनवा दिया। भाई साहब कह रहे हैं कि हमें मोदी को जिताना है, बाकी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें प्रत्याशी से लेना देना है, प्रत्याशी यहाँ विकास करेगा, प्रत्याशी हमको देखेगा, मोदी जी नहीं देखेंगे। अगर मोदी जी देखते होते तो यहाँ घूरा नहीं होता, सड़कें गड्ढे नहीं होते, ठीक है। प्रत्याशी नहीं देख रहा है, प्रत्याशी जब देखेगा तो सड़कें सही होंगी, विकास होगा, साफ सफाई होगी, प्रत्याशी हमारा रोज मिलेगा। मोदी जी नहीं मिल पाएंगे। हम लोग कहाँ जा गए हैं, पार्लियामेंट, दिल्ली विधानसभा कहीं नहीं जा पाते हैं, प्रत्याशी मिल जाता है कभी कभार। तो
तो इनका ये कहना गलत है कि हम प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, प्रत्याशी चुनना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस गांव का या यहाँ ये विधानसभा का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है जिला बनाओ। योगी आदित्यनाथ 2014 में आए थे, घोषणा करी थी कि हम अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मोहम्मदी को जिला बना दूंगा। उसके बाद हम लोग गए, तब भी आश्वासन दिया कि 2019 का ये सांसद वाला चुनाव आएगा तो मैं मोहम्मदी आऊँगा और जिला बनाने की घोषणा करूँगा, लेकिन अभी तक कोई विचार नहीं है और ना कोई है। तो उनके कानों में आवाज़ नहीं पहुँच रही है कि हमने क्या कहा था अपने इस मुँह से, वो क्या सुनना है? कोई उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं गठबंधन का जवाब दे रहा हूँ आपको। 2019 में हम यहाँ से सांसद जितिन प्रसाद चुनेंगे, शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोगों की इच्छा है। जब 2022 का चुनाव आएगा तो हम अखिलेश यादव अगर आते हैं वोट मांगने तो हम अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे और चाहेंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें विधानसभा हम विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी विकास किया, 100 नंबर 102 नंबर बाकी भी योजनाएं, समाजवादी पेंशन योजना, वकीलों का ध्यान रखा अखिलेश यादव ने। तो 2022 में हम विचार करेंगे, हमारी पब्लिक विचार करेगी कि अखिलेश यादव को वोट दें। तो 2022 में विचार किया जाएगा कि अखिलेश यादव को वोट देकर विकास की धारा बहाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग भी जिनसे जानेंगे हम, पीछे बैठे हुए। और कोई बोलना चाहेगा मेरे सामने? हाँ, अभी एक चाचा मौजूद हमारे साथ में, हम इनसे पूछते। चाचा, चुनाव है 2 लोकसभा का, ये तो आपका सबसे अहम मुद्दा क्या है? आपका सबसे बड़ी हमारे सुपुत्र दिवाकर सिंह चौहान जो बोल रहे थे जी, ये हमारे सुपुत्र हैं जी जी, फादर वर्सेस सन। हाँ, ये अपना वोट डालेंगे, हाँ। इनको तो हम लखनऊ भेज रहे हैं। जी 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 जी, उस समय इनकी तो पढ़ाई चालू होगी, लेकिन ये वोट अधिकार है, पढ़ाई छोड़ के तो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। हाँ, तो एक वोट डाल सकते हैं। एप्लीकेशन दे सकते हैं, एक वोट डाल सकते हैं आप। अभी हमारे साथ मौजूद है, अच्छा एक साथी और मौजूद हमारे साथ में है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, सामने से मत निकलो भाई। हमारे जी भाई आपका नाम बताइए पहले क्या? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, आप बड़ा उत्तेजित लग रहे हैं, आप बताइए आपका इस चुनाव को लेकर क्या कहना है? हमारे भाई दिवाकर चौहान जैसा कि कह रहे थे कि हमें अपने प्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है, ये हमें ये बताएं कि हमें प्रतिनिधि चुनते क्यों हैं। प्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाए। जब प्रतिनिधि हमें मिलेगा नहीं, अपनी बात कैसे बताएंगे किसी को? मोदी जी तो यहाँ आएंगे नहीं हमारी बात सुनने, हम प्रतिनिधि के जरिए तो बात करेंगे। जब प्रतिनिधि आता ही नहीं तो बात किससे करेंगे? जैसा कि आप सुन रहे हैं कि प्रतिनिधि, इसका जवाब इधर आ जाइए आप। अभी इसका वर्सेस जवाब हम आपको सुनने वाले हैं, मिलने वाला है। आइए, हाँ चौहान जी बताइए। चलिए ठीक है, इनकी बात भाई की मान लेते हैं कि एक बार की प्रतिनिधि नहीं आया, चलो मान लेते हैं। क्या आपका अधिकार नहीं था आप प्रतिनिधि के घर पे जाकर उससे कहें? वो यहीं रहता है, मकसूदपुर, ज़्यादा दूर नहीं है। क्या देखिए जी, क्या एक भी एप्लीकेशन देना जायज़ नहीं था? अगर दी गई है तो एप्लीकेशन दिखाइए। क्या उस पर अगर एप्लीकेशन जाती है तो उस पर कोई भी पदाधिकारी हो वो एक्शन लेता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये फालतू की बात है। कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गई है, ना तो किसी ने रेखा वर्मा जी से कहा है कि आप नहीं आई हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ये फ़ोन में देखना पड़ता है, अगर यूट्यूब पे पप्पू डालो तो वही आता है। पप्पू कहीं ना कहीं से पप्पू सभी को याद है। अच्छा ये बताइए, आप मेरे साथ सामने खड़े जी, फिर से वही जवाब। दिवाकर चौहान हमारे भाई ने जैसा कि बोला कि प्रतिनिधि के पास हम जाएं, प्रतिनिधि हमारे पास ना आए, प्रतिनिधि हमारा सेवक है, हम प्रतिनिधि के सेवक नहीं हैं, हम उससे मिलने जाएं। प्रतिनिधि को आना चाहिए हमसे मिलने के लिए। अच्छा, जैसा कि आपने सुना, अभी गठबंधन को लेकर भी बातें हुई, भाजपा को लेकर भी बातें हुई और कांग्रेस लोग लेकर बातें हुई। अच्छा, कांग्रेस में भी जितिन प्रसाद सुन रहे थे, बता रहे थे कि जितिन प्रसाद लोकसभा हारने के बाद विधानसभा हार गई, फिर से लोकसभा में है, वो सड़कों का जाल बिछाया, इतना विकास किया यहाँ पे। विकास करने के बाद भी मोदी लहर आई, मोदी लहर में वो तीसरे पावदान पे चले गए, अभी फिर से यहाँ पे मौजूद हैं, फिर से लोकसभा दोबारा से लड़ रहे हैं। इस बार क्या इनके लिए कहना आपका है? जितिन प्रसाद के लिए, जितिन प्रसाद अच्छे नेता हैं, वो लखनऊ से लड़ने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने हमारी बात मानी और वो हारने के बाद भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी 2-4 बार हमारे गांव में आए, मिले और थोड़ा बहुत हम लोग मतलब सपोर्ट भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, शादी पार्टी या फिर कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो सांसद जी जितिन प्रसाद जी आते हैं हमारे यहाँ। जैसा कि सुन रहे
जी फिर से वही इसका जवाब दो ही लोगों में वर्षा चल रहा। चलिए हम चल देते हैं इनके पास में। जी बताएं, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि कोई शादी बारात होती है, कोई दुख सुख होता है तो जितिन प्रसाद मौजूद रहते हैं। अभी बड़े भाई ने बहुत अच्छे से उनके बारे में एक्सप्लेन किया, दुख सुख में आते हैं। जितिन प्रसाद जी जब लड़े थे इलेक्शन, अभी लास्ट वाला सांसदी का जब लड़े थे, तो वो चौथे नंबर पे आके रह गए थे। काम उन्होंने बहुत किए थे इन लोगों के कहने के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या पता नहीं क्या सोचा, छोटे इलेक्शन में आ गए, विधायकी का इलेक्शन लड़ बैठे। यहाँ 5 विधानसभाएं आती हैं, वहाँ 1 विधानसभा पे पहुँच गए। खैर वहाँ भी उनका बुरिया बिस्तरा बंध गया। अब अगर बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, तो फिर विधायकी क्यों नहीं जीते? तो विधायकी क्यों नहीं जीत पाए? अब ये लहर का नाम देकर किसी पार्टी की वैल्यू कम करना ये गलत है। लहर का नाम लेकर कि मतलब कहना कि वो हार गए, ये गलत बात है, ये गलत बात। प्रत्याशी में गड़बड़ है, इसीलिए वो हारा है। प्रत्याशी में गड़बड़ है, प्रत्याशी में गड़बड़ है, इसलिए जितिन प्रसाद चुनाव हार गए थे। इनका कहना है कि जितिन प्रसाद लखनऊ से भाजपा से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो वापस कांग्रेस में आ गए। अभी हमारे साथ पीछे खड़े हैं, कुछ कान में बता रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह, बताइए 2019 का लोकसभा चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव को लेकर जैसे भी आप सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो आपका इस चुनाव को लेकर क्या पूरा कहना है? देखिए सर, ऐसा है कि हम 4-5 सांसद देख चुके हैं। सबसे अच्छे हमको जितिन प्रसाद अच्छे लगे हैं, क्योंकि उन्होंने 2009 में विकास किया। जब जीत कर आए तो कैबिनेट मंत्री बने। यहाँ पर उन्होंने धौरारा क्षेत्र में कई आँखों की अस्पताल बनवाए और लाखों की संख्या में उन्होंने आँख बनवाई। इसलिए जनता उनको चाह रही है विकास फिर भी आए और विकास करें क्षेत्र में। जैसे कि अभी कोई और बोल रहा है, मोदी को हराना राम को हराना एक बराबर है। आज इधर आज ये कौन है? आप भाई आज ये कौन है भाई? आ जाइए, देखिए मोदी को हराना राम को हराना एक बराबर है, लेकिन पीछे बोल रहे हैं, कैमरे के सामने बोल पाना मुश्किल लग रहा है। अभी कुछ और भी हमारे साथ हैं, साफ नहीं पूछेंगे और कोई बोल, आप आ जाइए। अभी हमारे साथ देखिए, हम आपके सामने मौजूद है, 6 फुट के हैं ये आपको विधिवत बताएंगे कि इस चुनाव को लेकर इनकी पूरी प्रक्रिया क्या है, विकास को लेकर क्या है, पार्टी को लेकर क्या है, प्रत्याशी को लेकर क्या है। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह, आप बताइए आपका इस चुनाव को लेकर क्या कहना है? देखो, जो मौजूदा सांसद हैं वो केवल जाति समीकरण पर सिमट के रह गए। यहाँ केवल अपनी कास्ट को ही इन्होंने देखा और आम जनता पूरा आधे कास्ट नहीं, अपनी कास्ट को ही मान लो उनको, पूरी अपनी कास्ट को देखा उन्होंने। बाहर आप चले जाएं अदर कास्ट के हैं तो आपका काम नहीं होगा, केवल जातिवादी उन्होंने यहाँ पे रखा। और उनको वोट जो मिला था केवल मोदी लहर मिला था। अब वो उस समय कुत्ता खड़ा हो जाता मोदी लहर पे, कुत्ता भी जीत जाता यहाँ से। कुत्ता अगर खड़ा हो जाता मोदी लहर में तो 14 में कुत्ता भी जीत जाता, समझिए। लेकिन अभी कौन खड़ा होना है आप समझ सकते हैं। सोचने का विषय है, सबसे बड़ा सोचने का विषय है योगी के कहने के बाद भी, जबकि योगी ने कहा था कि हम विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब सारी बातों को दरकिनार किया गया है, जहां पे जो जिससे कि अध्यापक का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, फरेंदा विधानसभा मोहम्मदी।